हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस ऑनलाइन सत्र में, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करेंगे। 7 दिवसीय ये कथा आयोजन किया गया है, जो कि हर फ्राइडे और सैटरडे को रखा जाएगा, 7 डेज। इसमें हम श्रीमद् भागवतम से और गुरुमुखवाणी से जो भी सुना है, ग्रहण किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझेंगे कि किस लीला के द्वारा वो हमें क्या समझाना चाह रहे थे और चाह रहे हैं। आज के इस सत्र में कुछ लोग नए भी हैं, तो शुरुआत से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। लोग कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों एक हैं। ऐसा नहीं है। भगवत गीता अलग है, उपनिषद है वो, और श्रीमद् भागवतम अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ज्ञान दिया था, बताया था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, वह है भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता में, जो 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव जी द्वारा रचित है। हुआ इस प्रकार से था कि श्री व्यासदेव कौन है? व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तियावेश अवतार हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों जन्म दिया, क्यों हुए व्यासदेव को इसलिए उन्होंने असाइन किया ताकि वो शास्त्रों की रचना कर सकें, ग्रंथ और पुराण लिख सकें। क्यों इसलिए लिख सके? क्योंकि कलयुग के जो लोग होंगे, हम जैसे, उनकी बुद्धि बहुत स्लो होगी, बहुत डाउन होगी, बहुत जल्दी भूल जाया करेंगे। पहले के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें तो जो बोलो वो पूरा याद करके ऐसा सुना देते थे। 18,000 श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी ने बोले थे, वो सारे के सारे कंठस्थ कर लिए सूत गोस्वामी जी ने। पहले के समय में ऐसा होता था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तो बुद्धि हमारी क्षीण होती गई। तो भगवान को ये बात पहले से ही पता थी कि कलयुग के लोगों को इतना मेमोराइज नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने व्यासदेव से कहा कि आप शास्त्र लिखिए। तो व्यासदेव ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराण और 108 उपनिषद लिखे। इतना सब लिख दिया। अनेकानेक पुराण आए, जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि 18 पुराण आए। 18 पुराण लिखने के बाद भी व्यासदेव जी बहुत विचलित थे। उनके हृदय में बहुत अनसेटिस्फेक्शन था, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो रहे थे। मन में विचलितता थी उनके कि मैंने कुछ नहीं किया। इतना लिखा उन्होंने, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। करोड़ों श्लोकाज हैं वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में मिलाया जाए तो। इतना लिखने के बाद भी व्यासदेव बहुत असंतुष्ट थे। तो व्यासदेव की इस असंतुष्टता को देखते हुए नारद जी वहां पधारे, और नारद जी ने पूछा व्यासदेव से कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो व्यासदेव ने बताया अपनी विचलितता का कारण कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं बहुत अशांत सा फील कर रहा हूं। मैंने इतना लिखा भगवान के लिए, सारे पुराण और वेद लिख दिए, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। तो नारद जी ने उनको कहा कि आपने कृष्ण जी के बारे में लिखा? तो व्यासदेव जी कहते हैं, हाँ लिखा। मैंने ब्रह्म पुराण में विष्णु, शिव, ब्रह्मा सभी के बारे में लिखा।
फिर मैंने शिव पुराण में भी राम जी की भी विषय में बताया, ब्रह्मा जी के भी विषय में बताया और विष्णु जी के भी विषय में बताया। मत्स्य पुराण पूरा का पूरा मैंने विष्णु जी के लिए लिखा है। ऐसे करके उन्होंने सभी पुराणों के विषय में बताया कि मैंने ऐसा ऐसा करके इसमें लिखा है। तो नारद जी कहते हैं ठीक है आपने लिखा है, लेकिन वो कौन सा एक पुराण है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सारे ही रूपों का वर्णन है। व्यासदेव जी चुप हो गए इस बात को सुन के कि हाँ सच बात है, मैंने इतना तो नहीं लिखा है कि किसी एक पुराण में मैंने सब लिख दिया हो। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी को बोला गया कि आप एक ऐसे शास्त्र की ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों का वर्णन हो, उनकी सभी भक्तों की कथाएं हो उसमें। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की सारी ही कथाएं हैं। तो हम आज और इस सत्रों में जो चर्चा करेंगे वो हम श्रीमद् भागवतम से लेंगे, और जो भी गुरु और आचार्यों से सुना है उनके द्वारा हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात है द्वापर युग की। द्वापर युग में बहुत अशांति थी, असुरों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, बहुत अधिक मात्रा में असुर हो गए थे और नाना विधि से परेशान करते थे प्रजा को, बालकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को, पशु पक्षियों, गायों, सभी को परेशान करते थे। त्राही त्राही हो गया था। पृथ्वी माता दुखी हो गई, इतना सब पेन देख के, पीड़ा देखकर। जगह जगह खून हो रहा है, जगह जगह पशुओं की, पक्षियों की हत्या की जा रही है, प्रजा को परेशान किया जा रहा है, निर्दोष प्रजा को। जो पृथ्वी मैया थी वो ये सारी चीजें देखकर रो दी। आज की भी स्थिति में देखा जाए तो कोई अलग नहीं होगी स्थिति। आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे पशुओं की हत्या की जाती है बेवजह ही। तो इस प्रकार से पृथ्वी महारानी बहुत दुखी हुई। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी महारानी इतनी दुखी थी तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के पास जाती हूँ और ब्रह्मा जी से मैं पूछती हूँ कि क्या कारण है कि इतना कष्ट बढ़ गया है और इस कष्ट से हमें निवारण कैसे मिलेगा, हम मुक्त कैसे होंगे इस कष्ट से। तो पृथ्वी महारानी जो थी वो एक गाय का रूप धारण करती हैं, आंखों में सजल नेत्र हैं उनके। क्यों? क्योंकि इतना कष्ट है उन्हें। और जाती हैं वो ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से अनुरोध करती हैं और उन्हें बताती हैं कि ये यथा स्थिति है मेरी, इस प्रकार से इस धरा पर असुरों ने इतना आतंक मचा दिया है कि जगह जगह बहुत ज्यादा उत्पात हो रहा है, सब बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने शिव जी और अनेक देवी देवताओं के साथ ये प्लानिंग की कि चलिए ऐसा करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं। तो पृथ्वी मैया जिन्होंने गाय का रूप धारण किया था वे जाती हैं ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ और सभी देवी देवताओं के साथ में क्षीरोदक शाही विष्णु के पास में, जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनकी नाना प्रकार से स्तुतियां की, पुरुष सूक्त गाया, उन्होंने अनेक श्लोकास उनको ऑफर किए। भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया उन सभी को और कारण पूछा आने का। तो बताया ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से धरा पे बहुत उत्पात हो गया है, ये पृथ्वी महारानी हैं, ये बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं, इस समय क्या किया जाए। तो विष्णु जी कहते हैं कि शीघ्र ही इस धरा पर पूर्ण परम अवतार प्रकट होने वाले हैं जो आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे, असुरों का नाश करेंगे। भगवद गीता में आता है ना श्लोक, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो
क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं कि जब जब अधर्म की हानि होगी और साधुओं पे, ऋषियों मुनियों पर प्रहार होगा, उनको कष्ट पहुंचाया जाएगा, उनकी रक्षार्थ मैं आऊंगा और असुरों को मारूंगा, असुरों को मारूंगा, साधुओं को प्रोटेक्ट करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पृथ्वी मैया और सभी देवी देवताओं को ये आश्वासन दिया कि शीघ्र ही पूर्ण अवतार श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट होने वाले हैं। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आप सभी देवी देवता धरा पर प्रकट हो जाइए, अनेकानेक रूपों में आप धरा पर जन्म लीजिए, चाहे तो मेरे घर परिवार में जहाँ पे यदुवंश में जहाँ पे जन्म होने वाला है, और अन्य सभी जगह पे जो मित्र मंडल होगा उन सभी में आप सभी देवी देवता प्रकट हो जाइए। ठीक है, इस प्रकार से ये गया मैया को, पृथ्वी महारानी को सांत्वना दी विष्णु जी ने। अब धरा पर आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पर। मथुरा क्षेत्र की बात है ये। मथुरा में उस समय यदुवंश का राज्य था। यदुवंश के जो राजा थे शूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव। आप सभी ने नाम सुना होगा वसुदेव। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव, वसुदेव उनके जो पिता थे उन्हीं के कारण पड़ा है। तो वसुदेव जी जो थे वो शूरसेन के पुत्र थे। उनका विवाह देवकी मैया के साथ में तय हुआ। देवकी थी देवक की पुत्री, राजा देवक की पुत्री थी देवकी। और देवक के भाई थे उग्रसेन, और उग्रसेन के पुत्र थे कंस। तो देवकी और कंस चचेरे भाई बहन थे। जैसे चाचा ताऊ के बेटे बेटी होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कंस और देवकी के बीच में रिलेशन जो था वो कजिन ब्रदर सिस्टर्स का था। विवाह निश्चित हुआ वसुदेव का देवकी के साथ में, और धूमधाम से विवाह किया देवक जी ने, राजा देवक ने। अनेक बहुत विराट उसमें होती थी। 18,000 हाथी, 200 ये कन्याएं, रथ, 1800 रथ सोने से मंडित, 200 हाथी, ऐसा करके इतना विशाल गिफ्ट दिया जाता था। तो राजा देवक ने भी अपनी पुत्री देवकी को सब कुछ दिया। चूंकि प्रथा है, तो इस प्रकार से कंस ने कहा देवकी से कि मैं आपको आपकी ससुराल तक छोड़कर आऊंगा। तो वसुदेव जी और देवकी जी के रथ की बागडोर कंस ने संभाल ली, और कंस ने उसको हाँकना शुरू किया, चलाना शुरू किया। कंस की प्रवृत्ति असुरी थी, आसुरी प्रवृत्ति का था कंस, परंतु फिर भी लोक लाज मर्यादा का वो ध्यान रखता था। घर परिवार नाते रिश्तेदार किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, उन सब का वो ध्यान रखता था। तो इस प्रकार से कंस ने ये कार्य किया, और देवकी जिस रथ में बैठी थी वसुदेव के साथ में, उस रथ को चलाना प्रारंभ किया। कुछ ही दूर गया था अभी, तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है? आकाशवाणी कहती है, हे मूर्ख कंस, क्या कर रहा है तू? उस देवकी को अपने साथ ले जा रहा है, जिसकी 8वीं संतान तेरी हत्या कर देगी, तुझे मार देगी। कितना मूर्ख है तू। आकाशवाणी ने कंस को डरा दिया। डर गया कंस। अब घबराहट के कारण कंस क्या करते हैं? कंस ने
देवकी मैया के केश पकड़ लिए, उसी देवकी मैया के जिसको वो थोड़ी देर पहले इतना स्नेह कर रहे थे। क्या फायदा हुआ इतना स्नेह करने का? दिखावा था ना, दिखावा कर रहे थे वो। देवकी मैया के उन्होंने केश पकड़ लिए और तलवार निकाल ली कि अभी मैं इसको मार दूंगा। परंतु वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे। वसुदेव जी ने नाना प्रकार से कहा, उन्हें समझाया कि हे प्रिय साले, तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो ये अनुचित है। बोले जिस बालक ने अभी जन्म ही नहीं लिया है उस बालक से तुम डर रहे हो, और अपनी ही मृत्यु से तुम डर रहे हो। मृत्यु तो स्वाभाविक है, हर किसी की होनी ही है, तो तुम क्यों डर रहे हो इतना? इस प्रकार से अनेकानेक तरीके से वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर कंस नहीं सुनना चाह रहा था। अंत में वसुदेव जी ने कहा कंस से कि ठीक है, तुम्हें 8वीं संतान से डर है ना, तो मैं अपनी एक एक संतान तुम्हें लाकर दूंगा। कंस को थोड़ी सांत्वना आई, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं जैसे ही वो होगा बालक मैं उसे मार दूंगा। अब इस प्रकार से देवकी और वसुदेव अपने घर आ जाते हैं। कंस अपने घर चला जाता है डर के साथ में कि मेरी मृत्यु होने वाली है विष्णु से। अब 1 वर्ष के पश्चात देवकी मैया को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वसुदेव जी अपनी बातों के बहुत स्ट्रांग फर्म थे, उन्होंने जो वादा किया उसको वो तोड़ते नहीं थे। चूंकि उन्होंने कंस से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी हर संतान को तुम्हारे पास लाऊंगा, तो इस प्रकार से कंस अपनी एक एक संतान को, कंस के पास एक एक संतान को देते हैं वसुदेव जी। अब वसुदेव जी लेकर जाते हैं अपनी पहली संतान को, देते हैं कंस को। तो कंस कहता है अरे मुझे पहली संतान से कोई डर नहीं है, पहली संतान मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मुझे 8वीं संतान से डर है, 8वीं संतान मेरा वध करेगी, तुम 8वीं संतान को लाना, बाकी का मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। बहुत उदार हृदय बन रहे थे कंस। ठीक है, अब नारद जी की एंट्री होती है यहाँ पर। नारायण नारायण नारायण। नारद जी आते हैं कंस के पास में और कंस से कहते हैं कि तुम कैसे हो जो तुमने देवकी के पहले बालक को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया तुमने? तो कंस कहते हैं मुझे क्या उससे डर था, मुझे उससे डरने की क्या आवश्यकता, मुझे तो 8वीं संतान से डर है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें क्या पता कौन सी वाली 8वीं संतान है, गिनती कहाँ से शुरू हुई है, शुरू से शुरू हुई है, बीच में से 8वीं आ रही है या लास्ट से 8वीं आ रही है? नारद जी उसको घुमा रहे थे। तो कंस सोच में पड़ गया, बोले हाँ कौन सी वाली 8वीं थी, पहले से 8वीं थी या 8वीं से इधर वाली, मतलब लास्ट वाले से इधर आएंगे तो 8वीं थी, कौन सी वाली 8वीं थी? बोले कहाँ से गिनती शुरू कर दी होगी इन देवताओं ने, तो पता नहीं। भड़काया और बोला नारद जी ने, तुमको पता है कि कितने सारे देवी देवता जन्म ले रहे हैं इस समय, यदुवंश में कितने देवी देवताओं ने जन्म ले लिया, तुम्हारा क्या होगा अब? इस प्रकार से उन्होंने, नारद जी ने कंस को डरा दिया। क्यों डराया कंस को नारद जी ने? इसलिए डरा दिया ताकि कंस और पाप कर्म करे, और पाप कर्म करेगा वो तो भगवान और शीघ्र प्रकट होंगे। इस कारण से उन्होंने कंस को इतना डरा दिया था। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कंस को कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे। पता है कंस कौन था पूर्व जन्म में? कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप जो थे ना, सुना है ना आपने हिरण्यकश्यप का नाम, प्रहलाद जी के पिता
जिनके कारण नरसिंहदेव जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे कंस, कालनेमी नाम से। ये बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे अपने पिता हिरण्यकशिप के। इनके 6 पुत्र थे। अब आगे भी सुन लीजिए कि किस प्रकार से ये पूरी कथा हुई थी। 6 पुत्र थे इनके, और ये 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे, हम सबको दीर्घायु प्रदान करें, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी गोल मटोल सा आंसर दे दिया उनको कि ठीक है, ऐसा करके, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु को दिया था। और वो हिरण्यकशिपु के पास वापस आ गए, जो 6 पुत्र थे कालनेमी के, षटगर्भ नाम दिया था, 6 थे ना, इसलिए 6 एक ही गर्भ से 6 जन्म हुए थे, इसलिए षटगर्भ नाम था। वो जो 6 थे वो आ जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास में, और हिरण्यकशिपु जी इस बात पे बहुत नाराज हो जाते हैं। बोले, तुम ब्रह्मा के पास गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम ब्रह्मा के पास में गए? क्या जरूरत थी तुम्हें ब्रह्मा के पास में? मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ जीत रखा है, तुमको मुझसे मांगना चाहिए था जो मांगना है। और उन्होंने श्राप दे दिया उन 6 संतानों को, उन षटगर्भ को उन्होंने श्राप दे दिया। अब ये 6 संतानें कौन हुई, इसका हम आगे वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। अब नारद जी पूरा प्लान अप करके चले गए थे कि इस प्रकार से ये जो है, तुम सारे ही इनकी संतानों को मार दो, और बहुत ज्यादा ये देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है, अब क्या होगा, तुमको है ना अपनी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार से कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को पूरी वार्ता बताई कि इस प्रकार से नारद जी आए, नारद जी ने मुझे ये बताया। तो कंस के जो मंत्री थे, मित्रगण थे, वो सब असुर थे, वो सबके सब असुर थे, और उन्होंने सबने कंस को भड़का लिया। कंस से कहा कि नारद जी बिल्कुल सही कह रहे थे, तुमको इस प्रकार से उसकी पहली संतान को नहीं छोड़ना चाहिए था, उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए थी। क्या पता कौन सा पुत्र उसका 8वां पुत्र होगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार से नाना प्रपंच किए उन्होंने। और फाइनली फिर कंस ने क्या किया कि देवकी और वसुदेव को उन्होंने कारागार में डाल दिया। मोटी मोटी बेड़ियां, हथकड़ियां उन्होंने हाथों में पहना दी, ऐसे गले में डाल दिया, वो कहीं नहीं जा पाते थे। इस तरीके से उनको बंदी बना लिया, वसुदेव जी को और देवकी मैया को। अब वसुदेव और देवकी जी के और 5 पुत्र हुए, और जब भी पुत्र होता वह पुत्र वसुदेव जी कंस को दे देते हैं, और कंस उसको पत्थर पे मार देता था, पत्थर पे फेंक देता था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार से कंस ने 6 वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। ये वही 6 पुत्र हैं जो षटगर्भ थे। हिरण्यकशिपु के जो पुत्र कालनेमी थे, उनके जो 6 पुत्र थे वो ये षटगर्भ थे। तो हिरण्यकशिपु ने जो श्राप दिया था इन षटगर्भों को, वो ये श्राप दिया था कि कालनेमी तुम्हारा वध करेगा जब तुम देवकी के कोख से, गर्भ से जन्म लोगे। इस प्रकार से देवकी मैया की गर्भ से जो ये 6 संतानें हुई थी, इन सब की हत्या कंस ने की थी, इस श्राप के कारण जो हिरण्यकशिपु ने उन्हें दिया था। अब 6 संतानें मर जाती हैं, चली जाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने प्लानिंग किया और बताया कि अब देवकी के गर्भ में मेरा पूर्ण अंश प्रकट होने वाला है, जो कि उनकी 7वीं संतान होगा। उनका नाम होगा बलराम। तो देवकी मैया के 7वें पुत्र हुए बलराम।
अब बलराम जी की क्या कथा है? बलराम जी का जन्म किस प्रकार से हुआ? देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आता है। ये बात पता चलती है कि भाई 7वां पुत्र आ गया है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवकी से और वसुदेव जी से कि ये जो पूर्ण अंश है ये आपके गर्भ से मैं स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में डाल रहा हूं, भेज रहा हूं। किस प्रकार से? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति योग माया ये कार्य करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आवाहन किया, योग माया प्रकट हुई और पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि क्या आज्ञा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा योग माया से कि ये जो 7वीं संतान है ये आप देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। अब रोहिणी कौन है? ये रोहिणी वसुदेव जी की वाइफ हैं। वसुदेव जी की 11 वाइफ थी, 11 पत्नियां थी। सभी कंस के आताताई स्वभाव के कारण उनकी इतनी परेशानियां दे रहे थे, सबको इतना कष्ट दे रहे थे। उन कष्टों के कारण वो सभी इधर उधर चले गए थे। वसुदेव जी के जितने भी कुटुंबी थे वो सब दूर दूर देशों में चले गए थे। कोई विदर्भ चला गया, कोई मगध चला गया, कोई किधर चला गया, ऐसे अलग अलग तितिर बितिर हो गए थे। और रोहिणी जी ने नंद महाराज जी के घर में आश्रय प्राप्त किया था। तो रोहिणी मैया नंद महाराज जी के घर पे रह रही थी। योग माया ने बलराम जी को, उनके 7वें गर्भ को, देवकी मैया की 7वीं संतान को स्थानांतरित किया रोहिणी के गर्भ में। इसके कारण, स्थानांतरण के कारण बलराम कहलाए संकर्षण। क्यों संकर्षण कहलाए? क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। और बलराम क्यों कहलाए? बलराम, उनमें बहुत अद्भुत बल था। कौन सा बल था? शारीरिक बल था? नहीं, शारीरिक बल तो था ही था, उसके साथ उससे बड़ा आध्यात्मिक बल था। बलराम जी हमारे गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए पहले पूर्ण अंशावतार गुरु पद पर बलराम जी हैं, इसलिए उनका नाम बलराम है। बलराम, आध्यात्मिक बल उनमें सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। ये बात नंद महाराज को पता थी कि ये जो पुत्र है ये वसुदेव जी का है। अब सब जगह क्या बात फैल गई? ये बात फैल गई कि देवकी की 7वां गर्भ जो था वो मर गया, उसका देहांत हो गया, वो अब नहीं रहा इस धरा पे, जबकि वो सुरक्षित पहुंच गए थे रोहिणी के गर्भ में। इस प्रकार से बलराम जी का जन्म होता है रोहिणी मैया के द्वारा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण योग माया से कहते हैं कि मैं अब जन्म लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि धर्म की हानि हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मुझे जन्म लेना होगा। तो योग माया ने उनसे पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अब ऐसा करो कि यशोदा मैया के गर्भ से तुम जन्म लो, एक पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में। तुम मेरी बहन हो और बहन कहलाओगी।
तो इस प्रकार से योग माया ने जन्म लिया यशोदा मैया के गर्भ से, और साथ के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उन योग माया को आशीर्वाद दिया कि तुम इस सारे संसार में लोगों की जो भौतिक कामनाएं हैं उनको पूर्ण करोगी, लोगों की भौतिक इच्छाएं तुम पूर्ण करोगी और दुर्गा नाम से प्रचलित होगी। तो आप सभी लोग जो दुर्गा देवी की उपासना करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है योग माया। अनेकानेक नामों से उन्होंने अनेकानेक जगहों पर जन्म लिया। दुर्गा, वैष्णवी, कालिका, चंडिका इत्यादि नामों से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जन्म लिया, स्थापित हो गई वो। ये वही योग माया है, भगवान श्री कृष्ण की बहन दुर्गा देवी। अब देवकी मैया को 8वां गर्भ किस तरीके से आया, तो वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, अनेकानेक मंत्रोच्चारणों के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी मैया के हृदय में गए। इस प्रकार से कृष्ण जी का जन्म हुआ है। कोई साधारण जन्म नहीं है कि नॉर्मल मनुष्यों की तरह उनका जन्म हो वीर्य के द्वारा। उनका जन्म जो हुआ है वो हृदय से हुआ है, भक्ति से उत्पन्न हुए हैं वो, कि वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी भक्ति की, इतना श्लोकास रिसाइट किए, प्रार्थनाएं गाई और भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और उनके हृदय से देवकी के हृदय में गए। इस प्रकार से जब वसुदेव और देवकी प्रार्थनाएं कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो वसुदेव जी और देवकी मैया जो थी वो सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। इतना प्रकाश पुंज आ रहा था उनके शरीर से। कहते हैं कि कंस उस प्रकाश पुंज को देखकर डर जाता था कि ये क्या हो रहा है, इतना प्रकाश पुंज, निश्चित ही कृष्ण ने जन्म ले लिया है, रोहिणी देवकी के गर्भ में आ गया है। श्रीमद् भागवतम 10.3.8 में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से देवकी मैया दैदीप्यमान हो गई थी, स्वयं देवी के समान लग रही थी वो। कहते हैं स्वयं साक्षात वो देवी स्वरूपा थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। किस प्रकार से प्रकट होते हैं? योग निंद्रा जो थी, योग माया ने योग निंद्रा फैला दी थी और देवकी मैया जो थी वो योग माया की कारण योग निद्रा में सो गई थी। इधर देवकी मैया योग निद्रा में सो गई और उधर कौन सो गया? यशोदा मैया सो गई। और जब सो गई यशोदा मैया, देवकी मैया, तब जब वसुदेव जी ने प्रार्थना की तो कृष्ण जी प्रकट हुए, पूर्ण अवतार स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। किस कारण से उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है? कहते हैं कि 64 कलाएं होती हैं, 64 क्वालिटीज हैं। उन 64 की 64 क्वालिटीज 100% पूरी, मतलब हर एक क्वालिटी 100% भगवान श्री कृष्ण में उपस्थित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पूर्ण अवतार कहा जाता है। जब हम
अन्य देवताओं में देखते हैं, विष्णु जी में देखते हैं तो 93% है, शिव जी में 84% है, ब्रह्मा जी में 78% है, और हम मनुष्यों में वही 64 गुण प्रेजेंट हैं, लेकिन अमाउंट कम है। किसी में 60%, किसी में 50%, किसी में 25% और किसी में 1%। कहते हैं ना, इंट्यूशंस आ गई, हमें पहले से ही पता चलता है ऐसा करके कि हाँ ऐसा हो सकता है, हो जाए। जैसे कि माँ, अगर बालक कुछ कष्ट में होता है तो माँ को पहले ही पता चल जाता है। तो ये 64 कलाओं के अंतर्गत आता है, ये अनेक कलाएं हैं ये। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण अवतार हैं, जिनके अंदर 64 कलाएं हैं और पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अपने चतुष रूप में, 4 हाथों के साथ, 4 भुजाओं के साथ में वो प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हो गए वो। अब जब वसुदेव जी ने देखा कृष्ण जी को, जब वसुदेव जी ने कृष्ण जी को जब देखा वसुदेव ने, तो क्या पाया? उन्होंने देखा कि इतने सुंदर बलिष्ठ भुजाओं वाले 4 भुजाएं हैं, इतना चौड़ा शरीर है, इतने लंबा कद काठी है उनका, इतने सुंदर गले में हार पहन रखे हैं, मुकुट धारण है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, कान में मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं। ये सब चीजें देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। बोले ऐसा कौन सा पुत्र जन्म लेता है? सारे पुत्र तो नंगे ही जन्म लेते हैं, कपड़े नहीं होते शरीर पर, और छोटे से बालक के रूप में रोते हुए निकलते हैं। ये कैसे हैं? ओहो, अद्भुत रूप देख के वसुदेव जी तो प्रसन्नता के मारे बहुत खुश हो गए वो, और देवकी मैया भी योग निद्रा से जाग गई। देवकी मैया ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थनाएं ऑफर की, श्लोकाज ऑफर किए, उनको ग्लोरीफाई किया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए उनके उस ग्लोरिफिकेशन से। फिर देवकी मैया ने कहा कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमें बालक रूप में प्राप्त हो। आप तो पूर्ण अवतार, पूर्ण रूप धारण कर लिया आपने, आप बालक रूप में हमें प्राप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। साथ के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये भी बताया कि आप कौन हैं। देवकी और वसुदेव, आप दोनों हैं तो हैं कौन? तो कहते हैं कि वैवस्व मनु के युग में आप दोनों, वसुदेव और देवकी, सुतपा और प्रश्नि के नाम से जन्म लिया था। वसुदेव जी सुतपा थे, जो एक बहुत महान राजा थे, और प्रश्नि उनकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो सुतपा और प्रश्नि ने 10,000 वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए उनसे और पूछा कि आपको क्या चाहिए वरदान में। तो बोलते हैं, सुतपा और प्रश्नि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने उनको कहा तथास्तु, और इस प्रकार से भगवान ने 3 बार देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिया। पहला सुतपा और प्रश्नि के गर्भ से प्रश्नि गर्भ हुए, जो भगवान के अवतार थे। दूसरा अवतार हुआ अदिति के गर्भ से,
और बने वो कौन? वामन देव। और तीसरा अवतार हुआ उनका वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण के रूप में। इस प्रकार से देवकी मैया ने जो इतनी तपस्या की थी उसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी मैया के गर्भ से। अब प्रकट हो गए, बाल्य रूप में भी प्राप्त हो गए उनको। अब वसुदेव महाराज जी के हृदय में बहुत चिंता हो गई, देवकी मैया बहुत चिंतित हो गई कि हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे। उनकी रक्षा करने के लिए योजना बनाई उन्होंने। जब वे सोच ही रहे थे उसी समय देखते हैं कि जो सारे द्वारपाल थे वो सब सो गए थे, योग निद्रा में सब सो गए थे और सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। बताइए, भगवान का प्लानिंग देखिए कितना गजब था। हमारे घर के गेट तो कभी नहीं खुल सकते हैं अपने आप। और कंस के कारागार के जो गेट, 1 गेट 2 गेट 3 गेट, गेटों पे गेट, इतने गेट थे वहां पर, वो सारे के सारे खुल गए। जो मोटे मोटी जंजीरों और तालों से बंधे हुए थे वो सारे दरवाजे खुल गए। सारे पहरेदार सो रहे थे। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया और उनको नंद महाराज के घर छोड़कर आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नंद के यहाँ पर जो पुत्री हुई है तुम उसको ले आओ और मुझे वहां छोड़ आओ। तो वसुदेव जी ने कृष्ण जी को उठाया, यमुना जी के पास पहुंचे और यमुना जी क्रॉस करने लगे। जब कृष्ण जी यमुना जी क्रॉस कर रहे थे, जब वसुदेव जी यमुना जी क्रॉस कर रहे थे तो यमुना जी बहुत शांत थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी वहां पर आए तो यमुना जी खूब उछाल लेने लग गई, खूब तेज तेज से लहरें आने लग गई उसमें, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर सकें। और इस प्रकार से यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श किया और वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर नंद बाबा के घर पहुंच गए। नंद बाबा जी के घर पे सभी लोग योग निद्रा में चले गए थे। सारे ग्वाल बाल सब योग निद्रा में, किसी को कुछ भी पता नहीं है। वसुदेव जी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा भी योग निद्रा में, यशोदा मैया भी योग निद्रा में, किसी को कुछ पता नहीं। और तभी वसुदेव जी अपना पुत्र यशोदा मैया के पास रख देते हैं और यशोदा मैया की जो पुत्री है वो ले लेते हैं। यशोदा मैया को पता नहीं था, वो योग निद्रा में तभी चली गई थी जब उनको पुत्री हुई ही थी, तो उनको पता ही नहीं था कि मुझे पुत्र हुआ है या मुझे पुत्री हुई है। बस जन्म हुआ और वो योग निद्रा में चली गई, उनको कुछ पता नहीं। और किसी को भी नहीं पता था कि यशोदा मैया को पुत्री प्राप्त हुई है। अब वसुदेव बाबा जी उस पुत्री को लेकर वापस से यमुना जी क्रॉस करके पहुंच जाते हैं कंस के उस कारागार में। और वापस से जो कारागार के दरवाजे थे वो स्वतः ही बंद हो जाते हैं। और फिर वसुदेव जी बेड़ियां जो थी वो पूरी पहन लेते हैं। और इस प्रकार से जब ये सारा कार्यकलाप खत्म हो जाता है, पूरा पूर्ण हो जाता है, तो बालक के रोने की आवाज उन पहरेदारों को सुनाई देती है। पहरेदार जग जाते हैं कि बोले अरे 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। और दौड़ते 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 कंस के पास जाते हैं और कंस को बोलते हैं कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, उठो कंस उठो। अब कंस उठता है, बहराता हुआ, बिल्कुल परेशान होता हुआ उठता है और घबरा जाता है बिल्कुल कि बोले अरे मेरी तो मृत्यु आ गई है, मेरी मृत्यु ने अब जन्म ले लिया है, क्या होगा। और ले दौड़ लगाता है और जाता है वसुदेव जी के पास में। जब कंस वसुदेव जी के पास पहुंचता है तो देखता है
कि देवकी मैया को एक पुत्री प्राप्त हुई है। तो देवकी मैया कहती हैं तुम्हें तो खतरा मेरी 8वीं संतान से था, जो कि एक पुत्र होने वाला था। ये तो एक पुत्री है, तुमको इससे क्या डर। तो कंस कुछ विचार करता है। कंस कहता है कि आकाशवाणियां भी झूठ होती हैं क्या। ये व्यथा उसका भ्रम था। और फिर अपनी कुत्सित बुद्धि का प्रयोग करता है और कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दयावान नहीं होऊंगा, देवकी मुझसे कुछ भी कह ले। और फिर वो उस पुत्री को, योग माया जो हैं, उनको उठाता है और पत्थर पे फेंकता है। जैसे ही कंस ने उस पुत्री को, उस बालिका को पत्थर पे फेंका, वैसे ही वो अष्ट रूप में प्रकट हो गई। उन पुत्री ने वो स्वयं योग माया दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, जो रूप था ना उनका, वो इतना विशाल था कि कंस देख के डर गया। उनके हाथ में धनुष, बाण, तलवार, गदा, चक्र, सब 7-8 भुजाएं थी। 8 भुजाओं में से 7 भुजाओं में तो अस्त्री अस्त्र थे उनके। केवल एक भुजा में शंख था, जो शंख ये सूचित कर रहा था कि अब असुरों का विनाश हो जाएगा और शंख से जय घोष होगा, जयनाद होगा। इस प्रकार से जब योगमाया प्रकट हुई कंस के सामने, तो उन्होंने कंस से कहा, हे धूर्त पाखंडी कंस, तू जो डर रहा है ना, उस डर ने, उस बालक ने तो कहीं जन्म ले लिया है। तेरे मृत्यु निश्चित है। तूने बहुत अत्याचार किए हैं, तुझे उन सब का भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। इस प्रकार से योग माया ने कंस को चेतावनी दे दी। कंस बेचारा बड़ा डर गया और कंस ने तुरंत ही गिरगिट की भांति उसने रंग बदला अपना और क्षमा याचना करने लगा देवकी मैया से कि अरे मुझे क्षमा कर दो, आपकी मैंने बेवजह ही मारा। वो दुर्गा जी का वो विराट स्वरूप देख के डर गया था। तो दुर्गा जी से डरने के कारण वो देवकी मैया से प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा दुर्गा मैया से, कि देवकी मैया से कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके लिए प्रति अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। और नाना प्रकार के पाठ पढ़ाने लगा। बोले अरे आप क्या डर रहे हो, आपके 6 पुत्रों को मार दिया है, आत्मा तो अजर अमर है, क्या कोई मरता है क्या। इस तरीके से नाना प्रकार के प्रपंच रचने लगा वो, ताकि मुझे देवकी और वसुदेव माफ कर दें। और छोड़ दिया वसुदेव और देवकी को, उसने कारागृह से मुक्त कर दिया। अब अगला दिन हुआ, कंस ने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा की, बताया उनको कि रात में क्या घटित हुआ था, कि इस प्रकार से एक जो बालिका थी उसने अष्ट रूप धारण कर लिया था, उसके हाथ में ये था, उसने मुझसे ये कहा। तो उसके जो मंत्री गण थे वो सब ने हाथ रख लिया सर पे। बोले भगवान, अच्छा मौका था कृष्ण को मारने का। वो सब डरते थे विष्णु जी से, सब डरते थे कृष्ण जी से, क्योंकि उन्हें पता था कि हम गलत हैं और भगवान श्री कृष्ण सही हैं। बोले बालक रूप था तो मार सकते थे उसे, अब कैसे मार पाएंगे। बोले क्या करो, ऐसा करो कि अभी जो 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मार दो। कंस को ये पाठ पढ़ाया उन्होंने। बोले उसने तो जन्म ले ही लिया है ना, तो अब तुम ऐसा करो 10 दिन के अंदर जितने भी बालक हुए हैं उन सबको मार दो। तो ये होता है एसोसिएशन का फर्क। एसोसिएशन किसके संग था उसका संग, कंस का असुरों के संग था। तो हम जैसी संगति में बैठेंगे हम वैसे ही हो जाते हैं। वैसे तो कंस ठीक सोच रहा था, उसने माफ कर दिया देवकी को, छोड़ दिया, प्रार्थनाएं कर ली देवकी से, तो ठीक था। लेकिन जैसे ही वो अपने मित्रों के संग आता था वो वैसा ही हो जाता था। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस संगत में बैठे हैं, हम किन लोगों के बीच में बैठे हैं, हम क्या लर्न कर रहे हैं उनसे, क्या वो उचित मार्ग हमें दिखा रहे हैं। सोच समझ के हमें
इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्य करना चाहिए कि हम अपने एसोसिएशन पर ध्यान रखें। अब जो नंद महाराज जी थे, नंद महाराज जी के घर में कृष्ण जी आ गए। अब जब कृष्ण जी पधारे तो व्रज का जो मनोरम था वो बहुत ही व्याप्त हो गया। कहते हैं कि नदियां इतने सुंदर तरीके से बह रही थी, नाना विविध प्रकार के पुष्प खिलने लगे थे, उन पुष्पों से इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी कि पूरा ब्रजमंडल महक गया। ऐसे बड़े बड़े फलों से लदे हुए वृक्ष दिखने लगे। जितने भी पशु पक्षी थे वो विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर आवाजें निकालने लग गए। इस प्रकार से इतना मनमोहक आनंदमय वातावरण हो गया व्रज का, जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के घर पहुंच गए। और अगले ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया था, यशोदा मैया जिनकी मैया थी, उनके लिए नंद महाराज जी ने उत्सव रखा। और उस उत्सव में समस्त ब्रजवासियों को बुलाया उन्होंने। ऋषि, मुनि, सन्यासी सभी को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप सब आइए और कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए। सभी ऋषिगण आते हैं, कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, वे मंत्रोच्चारण करते हैं और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रथा प्रचलित है तब से। तो इस प्रकार से सभी ऋषि मुनियों ने, जो भी ब्रजवासी थे, उन सभी ने नंदोत्सव में भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। कहते हैं उस समय 200 गायें दान देने का, 2 लाख गायें दान देने का संकल्प लिया नंद महाराज ने। नंद महाराज जी ने 2 लाख गौएं दान की थी उस समय। दान करना चाहिए, ये गृहस्थाश्रम में जो लोग हैं उन सभी का कर्तव्य होता है कि हमें दान देना चाहिए। यथाशक्ति जितना हो सके उतना दान हमें देना चाहिए। तो नंद महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को संतुष्ट किया और चारों दिशाओं में खुशियां फैल गईं जब कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट हुए। आपको पता है क्या कि यशोदा मैया कौन है? देवकी मैया का तो सुन लिया हमने कि देवकी मैया जो थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का 3 बार वो माँ बनी, देखा हमने, सुना अभी। यशोदा मैया कौन है? यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की हर जन्म की माँ है, हर जन्म की। गोलोक धाम में नित्य उनकी माता के रूप में वो सेवित हैं, नित्य माँ है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में इसका वर्णन आता है कि यशोदा मैया जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की परमानेंट मदर हैं। जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि देवकी मैया हैं, पर देवकी मैया ने 3 बार जन्म दिया है भगवान श्री कृष्ण को, और यशोदा मैया ने हर बार। तो यशोदा मैया की जय, देवकी मैया की जय। अब इस प्रकार से नंदोत्सव हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया गया। और फिर आगे देखेंगे, हम अगले सत्रों में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कंस भयभीत हो गया। कंस ने असुरों के संग मिलकर किस प्रकार से उत्पात मचाया और नित्य नए नए असुरों को भेज देता था व्रज में उत्पात करने के लिए, मारने के लिए, हत्याएं करने के लिए। जैसा कि हमने सुना कि उनके ही असुर, उनके मित्र मंडली ने कहा उनसे कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालक हुए हैं उन सभी को मार दो, मरवा दो उन सबको। जितनी भी गौएं हैं, गाय हैं, उनको मरवा दो, ऋषि मुनियों को मरवा दो। क्यों? क्योंकि इन सबको मरवा दोगे तो ये लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे। यज्ञ में घी की आवश्यकता पड़ती है, जो घी है वो गैया मैया देती हैं। गाय जो हमें घी देती है उससे है ना ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। तो बोले गाय भी मरवा दो और ऋषि मुनियों को भी मरवा दो।
तो ना तो यज्ञ होगा ना कोई करने वाला होगा, तो विष्णु को उसका फल कहाँ से मिलेगा? तो विष्णु को कोई फल प्राप्त नहीं होगा, देवता बिल्कुल मजबूत नहीं होंगे और हम फिर देवताओं पे आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार से नाना योजनाएं बनाई थी कंस ने। आगे के सत्रों में हम चर्चा करेंगे, पता करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितने सारे असुरों को भिजवाया था। कुछ असुरों के लिए हम कुछ असुरों के विषय में हम चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि क्या किस तरीके से कौन से असुर ने जाल बुना था, कैसे मारने की कोशिश की भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से चकमा दिया उस असुर को। तो हम अगले सत्रों में उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना आप लोगों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया उसके लिए। और प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को अगर कुछ ऐड करना हो, प्रभु जी कुछ ऐड करना हो तो प्लीज आप ऐड कीजिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव